नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे लाभ हानि का तीसरा पार्ट। ठीक है, और हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा था। आज इसका तीसरा पार्ट हमारा है। तो आइए देखते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% की हानि व दूसरे पर 20% का लाभ होता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? ठीक है, तो देखिए क्या होगा। यदि दो वस्तुएं एक समान मूल्य पर बेची जाए और एक पर x% का क्या हो लाभ तथा दूसरी पर x% की क्या हो हानि, तो दोनों पर कुल मिलाकर सदैव क्या होगी? हानि होती है। अब देखिए, प्रतिशत हानि बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? x²/100। तो देखिए यहाँ क्या दिया है? 20% की हानि और दूसरे पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ। इसका मतलब x की वैल्यू कितना है? 20 है। इसलिए हमारा क्या होगा? 20 का वर्ग बटे कितना होगा? 100। 20 भी सम में कितना हुआ? 400/100। ये कट गया, बराबर कई परसेंट हुआ? 4। दूसरा क्या है? एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ। तो आपको फिर से बता दूं, ये 99 से कोई मतलब नहीं है। एक पर x% की हानि हो और दूसरे पर x% का लाभ, तो हमेशा क्या होता है? हानि। इसलिए हानि या प्रतिशत हानि बराबर x² बटे कितना होगा? 100। तो 10 का वर्ग बटे कितना हुआ? 100। 10 धम्मा 100/100। ये कट गए, बराबर कई परसेंट हुआ? 1। ठीक, आगे देखते हैं। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक पर उसे क्या होता है? 5% का लाभ और दूसरी पर 5% की हानि होती है। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो देखिए, x% का लाभ और x% की हानि। x की वैल्यू हमारा कितना है? 5। तो हमेशा क्या होगा? हानि ही होगा। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है? x²/100। तो x की वैल्यू है 5। 5 का वर्ग बटे 100। 25/100 हुआ, बराबर 0.25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने में ही 15 कलमें बेचा। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो इसमें हमारा सवाल क्या बनता है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होता है? अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा सवाल रहे तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा? क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100 विक्रय वस्तुओं की संख्या। देखिए, क्रय मतलब खरीदी गई, 20 कलमें उसने खरीदा है और बेचा कितना है? 15। बटे क्या होगा? विक्रय वस्तुओं की संख्या मतलब 15 गुणे क्या होगा? 100। 20 में से 15 घटाइए 5 गुणे 100 कितना होगा? 15। 5 तिहाई 15। 100/3 बराबर कितना हुआ? 33 सही 1/3%। ठीक, आगे देखते हैं। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय करता है उतने में ही 18 वस्तुएं विक्रय करता है। बनिया का लाभ प्रतिशत या हानि बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, ठीक है, क्या होगा? क्रय वस्तुओं की संख्या 25, विक्रय वस्तुओं की संख्या 18 बटे 18 गुणे कितना होगा? 100। 7 गुणे 100 बटे 18। 50 दूना 100, 2 9 18। 350/9। 9 त्रिक 27, 9 8 72। ठीक है, आपका क्या होगा? 38 सही 8/9%। रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा व बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य
50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो देखिए, खरीदने वाला मैंने 40 क्रय किया और उतने का ही बेचा, कितना 50। तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि या लाभ। इसमें हमें क्या होगा, हानि होगा, लेकिन फिर भी हम दोनों लिख लेते हैं। माइनस आएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। 40 माइनस 50 बटे क्या होगा 50 गुणे कितना हुआ 100। 50 दूना 100, घटा देंगे -10 गुणे 2, 10 दूना कितना हुआ -20%। इसका मतलब हानि प्रतिशत कितना है 20। ठीक है। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा, 60 माइनस 75 बटे कितना होगा 75, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ कितना हुआ 15 बटे 75 गुणे कितना हुआ 100। 15 पचे 75, 20 पंचे 100, कई परसेंट हुआ 20। ठीक। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदा। ठीक है। और 15 रुपये में 10 खिलौने क्या किया, बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो अगर ऐसे रहे कि ए रुपये में बी खरीद कर बी रुपये में ए बेच दें, ठीक है, तो हम लोगों का सूत्र क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग बटे क्रय वस्तुओं की संख्या का वर्ग गुणे 100। तो यहाँ क्या होगा, 10 रुपये में 15 खरीदा, इसका मतलब 15 का वर्ग, माइनस 15 रुपये में 10 बेचा, है ना, तो विक्रय कितना है 10, बटे क्या होगा 10 का वर्ग गुणे क्या होगा 100। 225 होगा 15 में 15 का गुणा, माइनस 10 दम 100 बटे 100 गुणे 100, इससे कट गया, बराबर 125 प्रतिशत का क्या हुआ लाभ। ठीक। आगे देखते हैं, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। उससे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए फिर वही, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा, क्रय वस्तुओं की संख्या 8 रुपये में 10 के भाव से खरीदा, तो 10 का वर्ग, माइनस 10 रुपये में 8 के भाव से बेचा, तो 8 का वर्ग बटे 8 का वर्ग गुणे 100। 10 धम्मा 100 माइनस 64 बटे 64 गुणे क्या होगा 100। ये कितना हुआ हमारा 16, यहाँ कितना हुआ 25, घटाइए कितना है 36 गुणे 25 बटे 16, तो क्या होगा 4 9 36, 4 चौक 16, 225 बटे हमारा कितना हुआ 4, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 सही 1/4 प्रतिशत। आगे देखते हैं, अगला है, एक व्यक्ति ने 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से खरीदा और 15 रुपये में 20 के भाव से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होगा, निश्चित रूप से क्रय वस्तुओं की संख्या 20 रुपये में 15, इसका मतलब 15 का वर्ग, 15 रुपये में 20 के भाव से, तो 20 का वर्ग बटे 20 का वर्ग गुणे कितना हुआ 100। 225 माइनस 400 बटे 400 गुणे 100, 100 चौका 400, अब घटाने पे कितना आएगा माइनस 175 बटे कितना हुआ 4। ठीक है। अब इसको हम भाग करें तो माइनस 400 16, 4 3 12, 43 सही कितना हुआ 3/4%। तो माइनस में आ रहा है तो इतने प्रतिशत की क्या हो गई आपको हानि। ठीक है। ये हुआ आज का हमारा वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।